अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक ठाक और आप देख रहे हैं लाइफ विद ज़ीनत सबके साथ। जी, हम आज 3 नहीं हैं, आज हम हैं 4 और हम गए हैं बाज़ार और गए हैं फ़र्नीचर मार्केट जो शाहज़ान फैक्ट्री की ओपोज़िट है। और सारा हमने स्टार्टिंग में देखा कैसा फ़र्नीचर है, कैसा नहीं समझे कि अब हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे और कीमतों का अंदाज़ा कर रहे थे। और ये लाहौर की बड़ी मशहूर जगह है फ़र्नीचर मार्केट। ये आती है चुगियाँ नागरा की तरफ। अगर आप लोग मुल्तान रोड, ये बंद रोड पे है सॉरी। तो हम लोग अपनी फ्रेंड का फ़र्नीचर देख के आए हैं। उसने कहा कि हाँ आप लोग सब हमारे साथ चलें। आज हम 3 नहीं हैं, हम लोग हैं 4 और देख रहे हैं, अभी तो आए हैं और देख रहे हैं क्या चीज़ किस तरह बनी है, फ़र्नीचर की क्या क्वालिटी है और बेड का क्या साइज़ है, कमरे में एडजस्ट हो सकता है कि नहीं, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। तो खैर हम डिस्कशन भी कर रहे थे, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, सोफ़ा ये ठीक रहेगा, ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए और बेड के साथ साइड टेबल नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो जो उनकी डिमांड थी वो हम ये चीज़ें देख रहे थे। तो खैर एक दुकान छोड़ते थे दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, बस यही हमारा देखना था। आपको पता है सब लेडीज़ ऐसा ही करती हैं, जब तक उनको तसल्ली ना हो जाए वो इस तरह ही घूमती रहती। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, पाँव पत्थर के बन चुके थे चल चल के। खैर वो तो एक अलग इशू है। तो खैर मुझे भी साथ साथ पसंद आता जा रहा था, कहीं मुझे टेबल अच्छी लग रही थी, कभी कुर्सियाँ अच्छी लग रही थी और कहीं पे बेड। और हमारी कोशिश थी कि हम कोशिश के बगैर वाला फ़र्नीचर पसंद करें, क्योंकि वो जो हमारी फ्रेंड है उसकी डिमांड थी कि मैंने पोशिश वाला नहीं लेना, मैंने बेड लकड़ी का लेना है। खैर उसके बाद फ़र्नीचर मार्केट का आगे जाके देखे तो सारा कोरे का सारा फ़र्नीचर था। वहाँ पे सारे कारखाने थे जिनके यहाँ से तैयार श्यार होके जाते हैं बड़े बड़े शोरूम पे, जो आप गुलबर्ग कैंट और ये इधर जहाँ आपको ज़्यादा खूबसूरत इनके शोरूम होते हैं तो ये वहीं से बन के जाते हैं। तो इधर हमारी एक फ्रेंड के कज़न थे, उन्होंने हमें अपना कारखाना दिखाया कि वो किस मेहनत से ये सारा कोरा फ़र्नीचर तैयार होता है और क्या क्या लकड़ी होती किस तरह, तो वो हमें दिखा रहे थे। और यहाँ पे असल में डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ तैयार होती हैं, तो हम ये भी एक चीज़ का नॉलेज ले रहे थे कि लकड़ी कैसी होती है। वैसे मैं बताऊं कि मुझे कोई नॉलेज नहीं था, चीज़ें देख के ही पता चलता है, घूम फिर के ही पता चलता है। और कुछ ये होते हैं कि दुकानदार भी कुछ गाइड कर, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं गाइड करते। हाँ, अगर आपको कोई वाकफ़कार है वो आपको सही बता। देखिए ये छोटा सा बच्चा जो नहीं पढ़ता था तो आप उसके वालिदैन ने इसको फ़र्नीचर सीखने पे लगा दिया है, तो ये मेहनत ही कर रहा है, मेहनत करेगा तो इसे पता चलेगा कि माँ बाप कितनी मेहनत से कमाते हैं और हम पे लगाते हैं। खैर बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इसको बोलते हैं आरा 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 ही बोलते हैं ना। तो खैर ये यहाँ से एक लकड़ियों की कटिंग होती है और यहाँ पे ये कील के साथ फिटिंग कर रहे हैं। गालबन ये मेज़ तैयार हो रही है, नहीं मेज़ नहीं, या मेज़ तैयार हो रही है, उसका ये ढांचा तैयार हो रहा है। तो देख लें हर एक अच्छी खूबसूरत चीज़ के पीछे कितनी मेहनत होती है और कितनी वो। हम मैं 1 मिनट के लिए यहाँ नहीं खड़ी हो सकी थी क्योंकि ये मशीन के साथ वो लकड़ी का बूढ़ा उड़ रहा था, तो मेरे सांस में जा रहा था, मुझे खांसी भी हो रही थी। तो इधर आवाज़ और शोर बहुत था जिसकी वजह से मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो देख लें आप सबके सामने है कि किस तरह एक एक चीज़ की कटिंग होती है, तराशा जाता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर अगर पोशिश होनी है तो पोशिश होती है, फिर इसके ऊपर अच्छे से अच्छा जो फर्नीचर को खूबसूरत बनाता है पॉलिश होता है इस पर। और ये था कि मैंने तो काफ़ी कुछ, मैं तो फ़र्स्ट टाइम इस मार्केट में थे, हालांकि हम आते रहते लेकिन डीपली कारखानों में हम नहीं जाते। ये तो मैं मेरी फ्रेंड के कज़न थे तो उन्होंने अपने कारखाना का विज़िट करवाया, वरना आम ख़वातीन इस तरफ नहीं आती, ज़्यादातर जेंट्स का ही ज़्यादा विज़िट होता है। तो खैर बच्ची क्या लड़की है तो हमारी नज़र में वो बच्ची है, वो उम्र में बहुत छोटी है। तो इस वजह से हम उसकी वो मदद के लिए इधर आए हुए थे कि उसको यानी कि मिल जाए, हमारी सपोर्ट मिल जाए कि आप पसंद करें, बताएं कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हमें भी नहीं है।
हमारे घर में मदर हजरात ही फर्नीचर देखने जाते हैं। मैं तो कभी भी नहीं गई, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस। देखे ये किस तरह दरख्त को काट के इस तरह पीसेस किए जाते हैं और दरख्त को इस तरह करके फिर आगे प्रोसेसिंग में लाया जाता है। और हम इनके कज़न को बाय बाय कर रहे हैं। फिर हम चिंची पे बैठ गए, पास ही यतीम खाना मार्केट थी, हम वहाँ उतरे क्योंकि हमने वहाँ पे पर्दे वगैरह पसंद करने थे। कि हमने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी कि इस तरह ख़रीदारी करने में आसानी होती है। तो कहते हैं कि ना विंडो शॉपिंग करते करते अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप ख़रीद लें। वैसे तो हम यहाँ पे आ गए थे पर्दा मार्केट में, तो हम देख रहे थे कैसे पर्दे हैं और साथ ही कहते ना ख़रीदने कुछ आए थे और मिल कुछ गया। तो हम ये पायदान वगैरह भी हमें पसंद आए तो बहुत अच्छा लगा, हमने ये भी ख़रीदे। और मैं भी साथ साथ देख रही थी, चीज़ की क्वालिटियाँ वगैरह चेक कर रही थी। तो कहने को तो आपको पता है दुकानदार बड़ी तारीफ़ें करते हैं, जो आपको माइंड सेट लगे तो आपने वही चीज़ ख़रीदनी होती है। तो खैर हमने पर्दे तो नहीं ख़रीदे, हमने कहा कि जो हमने फ़र्नीचर फ़ाइनल करना है ना तो उसके साथ अब हम नेक्स्ट डे हम आ गए हैं जी। क्योंकि हमने उस दिन फ़र्नीचर नहीं ख़रीदा था, क्योंकि उनके कज़न ने कहा था कि आप गुलबर्ग चले जाएं, वहाँ शोरूम है, तैयार शार होकर उधर चला गया तो आप लोग वहाँ से जाके पसंद कर लें कि रेट वगैरह उधर ही तय होगा। तो खैर तो हम तो कोरे फर्नीचर की कारखाने में थे ना कि बेसिक हम चीज़ें देख लें कि हाँ आखिर लकड़ी किस चीज़ की लगाई गई। ये बड़ी मेहनत का काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। खैर हम लोग ये गुलबर्ग मेन मार्केट में पहुंच चुके हैं और उनके यहाँ पे शोरूम थे गालबन, वहाँ पे शेजान बेकरी है, उसकी बैक साइड पे ये सारी फर्नीचर के शोरूम है। तो हम गए हैं तो हमने देखा है, तो देख रहे थे यहीं पर ही आके कि जो कोरे का फर्नीचर है उसको तैयार करके ये किस शक्ल में आता है। तो जो आजकल जो इन था फर्नीचर की डिज़ाइनिंग में, तो मेरी फ्रेंड उसे देख रही थी। ज़ाहिर बात है इस्तेमाल उसने करना है, हमने थोड़ी ना करना, बस हम उसको गाइडलाइन दे सकते हैं। खैर उसको ये पसंद आ रहा था। यहाँ पे मैं कुछ कह रही थी लेकिन मेरी यहाँ पे आवाज़ ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, मैं आपको ये बता रही थी कि ये हमने फ़ाइनल कर लिया और आखिरकार हमने इसको ख़रीद लिया है। बेड के साथ ही साइड टेबल भी ले ली, पहले माइंड नहीं था तो फिर खरीद ली। ये हम लोग कोक पी रहे हैं, सब लोग इकट्ठे होकर फ़ाइनल हो गया था। तो अब ये भाई दिखा रहे थे इसके साथ मैट्रेस, तो वो ये भी इनके कज़न के आगे, कज़न की शॉप थी, तो कह रहे थे अब आए हैं तो मैट्रेस भी यहीं से ख़रीद लें। तो फिर क्वालिटियाँ हम देख रहे थे किस क्वालिटी का कौन सा अच्छा फॉर्म रहेगा। तो फिर हमें ये जो येलो कलर में नज़र आ रहा है ना, ग़ालिबन इसका नाम पता नहीं क्या था, मैं भूल गई। तो ये हमने पसंद किया। ये हमारे दोस्त के हस्बैंड थे, माशाल्लाह माशाल्लाह इन दोनों भाइयों ने हमें बहुत गाइड किया। तो ये फ़र्नीचर मार्केट में होते हैं, कोरे के फ़र्नीचर पे होते हैं, तो इनकी तैयारी में होते हैं। ये अपने शोरूम जो इनके बॉस का शोरूम था ये वहाँ पे हमें लेकर आए थे। तो ये भी मुझे पसंद आए। इसको पता नहीं क्या कह रहा था वो, देखा ना मुझे नाम भूल गया। तो खैर फिर हमने लास्ट में आए हम लिबर्टी में, वहाँ पे हमने कराची पराठा रोल खाया। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी और मुझे बहुत बहुत लजीज लगा, इतना मज़ेदार। उपरों सी डाइटिंगां शुरू कीतियां हुई ते विच चवला भी मैं मार लैनी हुन्नी आ। तो खैर हमारा चिकन पराठा रोल तैयार होके आ गया। तो अब हम इसकी खाने की इब्तिदा करने लगे, बिस्मिल्लाह करने। ये दो किस्म की चटनियाँ थी, मुझे इसमें से जो खट्टी वाली चटनी थी, आए हाय हाय, आहा हा क्या मज़ा आया, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। और साथ ही कोक, और हमने बहुत बहुत मज़ा ले लेके खाया है, बहुत फ्रेंड्स के साथ एंजॉय था। आप बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और आपको पता हमारे साथ क्या हुआ, वापसी पे हम ना स्पीडों पे बैठे, तो हम गलत स्पीडों पे बैठ के, यानी कि जो हमारे एरिया में आती है ना तो उसमें नहीं थे। फिर हम अपने पाँव की नुमाइश कर रहे थे बड़े खुश होके। बाद में पता चला कि ये तो आरे बाज़ार जा रही, तो हमने तो कहीं और जाना था। मैं शर्मिंदा रहे, हम लोग हंस से कैका लगाया कि एक तो रश में खड़े, ऊपर से हमारे साथ ये सीन हो गया। फिर हम फटाफट वहाँ कलमा चौक उतर गए, और कलमा चौक उतर के फिर हम लोग चिंची पे आड़ के, नहीं फिर हमारे साथ सीन हुआ, हम बैठे हैं, फिर हम गलत में बैठ गए, फिर उतरे, फिर हम लोग चिंची मिल गई। मैं कहा अब चिंची पे बैठ के हम लोग जाते हैं जहाँ हमने जाना है। तो खैर चिंची पे अपना मज़ा था, हवा लग रही थी और सुकून हो गया था, और बहुत बहुत शॉपिंग करने का मज़ा आया। और बस आप सब दुआ कीजिए कि हमारे फ्रेंड के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे, उसे खुश व खरम आबाद रखे और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ उसके हिस्से में आए। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का शॉपिंग व्लॉग फ़र्नीचर मार्केट का कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।